राम राम भाई सारिया। तो ये थी तुलसी विवाह की तैयारी और यहाँ पर मैंने तिलक लगाया और पंडित जी ने बारात निकालने की तैयारी करी थी। यहाँ पे लड्डू गोपाल और शालग्राम जी दोनों सज रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। बारात आगे जानी थी, पूरा एक फेरा लगा के आना था। यहाँ पर ये लगा हुआ था धन कलश और यहाँ पर बैठी हुई थी तुलसी मैया। आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा कम दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, बारात आने के बाद आपको दिखाएंगे। पंडित जी ने शंख बजाकर पूजा प्रारंभ करी और बारात निकलने की तैयारी हुई। यहाँ पर ये पूरी तैयारियां कर दी गई थी। यहाँ पर एक और लड्डू गोपाल विराजमान थे, ऊपर दोनों ही थे और पीतल की परात में ये वो बने थे। इस बार इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था तुलसी मैया का विवाह करने का। और इन्होंने अपने सर के ऊपर पीतल की परात में और पीला कपड़ा बिछाकर इन्होंने बारात की तैयारी करी थी। लड्डू गोपाल को अपने सर पे बिठाकर और बारात निकाली गई थी। बहुत ही सुंदर आगे झांकियाँ आप देखना। ये मंदिर को कुछ इस तरीके से सजाया गया था, तोरण द्वार बनाया गया था। ये लाला के मोर पंख निकल गए थे, वो इनको लगा दिए गए थे। ये इनकी धर्मपत्नी थी, इन दोनों ने ही मिलकर इस बार ये किया था। इनको मतलब ये वाला सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सब लोग इस मधुर क्षण को अपने अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे। फिर सभी लोगों ने बारी बारी से एक एक करके लाला की बलैया ली थी, लाला की नज़र उतारी थी और आप देख सकते हैं सभी लोगों ने उतारी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम साक्षात शादी में जा रहे हैं। ये जो इनकी धर्मपत्नी थी, इन्होंने यहाँ पर एक नारियल और गोला लेके इनका नज़र उतारी थी। बहुत ही अच्छा था। ये चल रहा था डीजे के साउंड के साथ में सभी लोग नाचते नाचते जा रहे थे। तो शुरुआत में तो मंदिर में कम ही लोग पहुँचे थे, लेकिन जहाँ जहाँ से भी लोग पहुँचने लगे, लोग आ गए। पूरी बारात ऐसे लग रही हम साक्षात बारात में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, सबने ये वाला कैप्चर किया था। हम पूरी कॉलोनी में आ रहे थे, आप देख सकते हैं धीरे 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 भीड़ आ गई थी। सब लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और सब लोग इस क्षण को जीना चाहते थे। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था जो मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। तुलसी मैया का विवाह है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सबका बहुत अच्छा ही रहा होगा। ये फिर उसके बाद में उनके सर से इन्होंने लेके सबने अलग अलग अपने सर पे लड्डू गोपाल जी को लिया था और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। रास्ते में सबको जो लोग भी आते जा रहे थे उनको बहुत ही सुगंधित तिलक लगाया जा रहा था। ये पंडित जी चल रहे थे, इनके साथ में महिलाएं बच्चे सब कुछ थे। सब लोग अपने अपने आप को फोटोशूट भी करवा रहे थे। ये देखिए फिर इन्होंने बदला इस तरीके से लंबे दूर तक बदल बदल के सब ले रहे थे। उसके बाद हम सब ने बहुत सारा किया था नृत्य, बहुत अच्छा लग रहा था। गाना चल रहा था काला काला करे गुजरी, ये वाला गाना चल रहा था और सब बहुत मस्ती में नाच रहे थे। ऐसे लग रहे थे सचमुच में बारात जा रही हो। पिछली बार भी ना मैंने यही तुलसी मियाँ का विवाह का वीडियो बनाया, वो वाला भी आप जाकर ज़रूर से देखना, बहुत अच्छा था वो वाला भी। और ये वाला उससे भी अच्छा था क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का विवाह हो रहा था। लक्ष्मी मैया तो हम लोगों के बस की कहाँ है जो हम लक्ष्मी मैया का विवाह कर सके। हम तो बस उस क्षण को जीते हैं। हम तो ये जानते हैं कि सोचिए कि कैसा रहा होगा वो वक्त जब विष्णु भगवान के साथ में तुलसी मैया का ब्याह होया होगा, है ना। इस तरीके से हम नाचते कूदते, इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया है। फिर हम नाचते कूदते, हम जिन्होंने कराया था हम उनके द्वार पर पहुँच गए। उन्होंने बारात की अगुवाई करी। यहाँ पर उन्होंने बारात में बलैया ली भगवान की और उसके बाद में कुछ दक्षिणा दिया। फिर लाला को दूध पिलाया। फिर ये बाबूजी थे, इनसे लाला के दर्शन करवाए, बाबूजी ने प्रणाम किया और फिर हम बारात को लेके आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते फिर हम जा रहे थे मंदिर की तरफ और रास्ता लंबा था तो हम खूब अच्छे से नाचते जा रहे थे। कहते ना तुलसी मैया का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से विवाह हुआ था भगवान विष्णु के साथ में, क्योंकि जो इनके पति थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। जब वो नहीं मर रहे थे तो चंद्र शंखचूड़ उनका नाम था, चंद्रचूड़ नहीं शंखचूड़ उनका नाम था। शंखचूड़ का इन्होंने मतलब मारने के लिए ही उनका रूप बनाया था विष्णु भगवान ने। और उसके बाद जब उन्होंने तुलसी मैया के साथ में देखा तो वो बोला कि मैं तो ये हूँ, तो आप कौन हो। तो भगवान ने बताया ये मैं हूँ। तो तुलसी मैया ने मतलब श्राप दिया और वहीं पर ही वो बोले कि तुम पत्थर रूप में शिला हो जाओ। तो भगवान शिला हो गए, तुलसी मैया वहीं पर ही भस्म हो गई। तो उसी के वहीं पर से ही ये बीज निकला जिससे तुलसी मैया बनी। और भगवान विष्णु ने कहा हे तुलसी, मैं सब दिन तुम मेरे दिल में वास करोगे और तुम्हारे बिना मेरा कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। कुछ इस तरीके से ये कहानी थी और हम इस तरीके से चले आ रहे थे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा, सब रंग बिरंगे कपड़ों में थे, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर पहले तो सारे हमारे भाइयों ने लिया था सर पर और उसके बाद हम सारी बहनों ने एक एक करके लिया और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई, बहुत अच्छा लगा। और फिर जाना, पिछली बार से कुछ त्रुटियां थी वो इस बार सुधारी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके हम जान जाते कि हमसे भी क्या गलतियां होती। देखो लाला
ही सुंदर लग रहे हैं। तो भैया ने इनको सीधा कर दिया था कि ये थोड़े से टेढ़े हो गए थे। लाला भी तो सारी तरफ देखते देखते जा रहे थे ना, उनको भी मंदिर से इतने साल में एक ही बार निकलने का काम पड़ता है। ये देख लीजिए आप, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, बाद बगल में भी डीजे चल रहा था क्योंकि एकादशी वाले दिन ऑलरेडी पहले से भी शादी थी, तो शादी की वजह से लोग भी चले आ रहे थे। इस तरीके से हम पहुंच गए द्वार पर। द्वार पर इनका रोका कर लिया गया था, इनको दिया नहीं जा रहा था। मैं वहाँ पर नहीं थी, हम यहाँ पे दीपक की तैयारी कर रहे थे, फिर उनका आरता करना था, फिर दूल्हे राजा को अंदर लाना था। सब लोग यहाँ पे बधाई ले रहे थे। इस प्यारी सी बच्ची को मैंने लास्ट ईयर भी कैप्चर किया था, बड़ी सुंदर है ये वाली बच्ची, नजर ना लगे। और इस बार भी किया इस तरीके से। पंडित जी ने फिर क्या किया, पूजा करवाई, पूजा प्रारंभ करवाई। और पूजा प्रारंभ करवाने के बाद में इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या क्या दिया था। इन्होंने 5100 रुपये दिए थे और 1100 रुपये अलग दिए थे, 500 रुपये अलग दिए थे। एक इन्होंने 1000 रुपये का चांदी का नोट दिया था। उसके बाद में चुटकी थी, बिछिया थी, पजेब थी और नोज पिन थी। इस तरीके से काफ़ी सारा सामान इनके पास ना 11 बर्तन थे, 7 या 5 इनकी साड़ियाँ थी और उसके बाद में कंबल थे, बेडशीट थे, पानी थी, मतलब पानी का सामान था। एक बेटी के जिस तरीके से विदा करते हैं ना उस तरीके से था। फिर पहले उनका पीले हाथ उन्होंने कन्यादान करवाया, फिर हमारे हाथों से सबके हाथों से कन्यादान करवाया। और सब धीरे धीरे आते गए, जो यथाशक्ति वो लेके आए थे। फिर हमने इसी तरीके से तुलसी को हल्दी से पीले हाथ कर दिए और सब एक एक करके करते रहे। जिनकी जैसी यथाशक्ति थी वो लोग लेकर आए थे। और इस तरीके से फिर मंदिर में ही 2 गुट में बट गए थे हम। एक गुट में लड़की वाले बन गए थे, एक गुट में लड़का वाले बन गए थे। तो जो मीठी मीठी राम जी को गालियाँ दी जाती है ना, वो गालियाँ भी दी जा रही थी, बन्ना बन्नी भी गाया जा रहा था। तो अच्छा माहौल था, बिल्कुल ऐसा शादी वाला माहौल था। क्या आपने भी पहले कभी देखा है क्या, ज़रूर से बताना, या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। उसके बाद में हुई थी हवन की तैयारी, और हवन की तैयारी के बाद में होना था फेरे। तो इन लोगों ने हवन किया, हमने भी इनके साथ में हवन किया। इसी पवित्र अग्नि में फिर फेरे कराए गए। आप देखिएगा किस तरीके से माता लक्ष्मी के फेरे हुए हैं। और पहले कभी आपने देखा है तो आप भी ज़रूर से बताइएगा किस तरीके से ये वाला कार्य होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम सब हवन करे जा रहे थे, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे, जो आप सुन सकते हैं इसमें। कहीं कहीं पर शायद मैंने वॉइस ओवर किया है और कहीं कहीं पर ऐसे एज इट इज़ ओरिजिनल वॉइस भी रखी गई है। तो ये कुछ मतलब खुशी के क्षण आप इसको कह सकते हैं, कुछ खुशी के क्षण थे। तो इस तरीके से तुलसी में कुछ लोग जो यहाँ पर आए थे वो कह रहे थे ये हमारे लिए पहली बार हमने ऐसा कुछ देखा है कि हमने सुना था ऐसा कुछ होता है। तो लोगों में एक उत्साह बढ़ता है, साल भर आता है। फिर इस तरीके से लोगों ने क्या किया, इनको उठाया, क्योंकि जो तुलसी मैया जी थी वो थोड़ी भारी थी, क्योंकि उनको मिट्टी के गमले में मैया को उन्होंने विराजमान कर रखा था, तो थोड़ी भारी थी। तो जो भैया लोग थे उन लोगों ने उठाया और तुलसी मैया के 4 फेरे दिलवाए। और बहुत ही मतलब जब फेरे हो रहे थे ना तो सबके आंखों में ना ऐसे ऐसे आंसू जैसे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसा हो जाता है ना, कि किस तरीके से लड़की विदा हो जाती है और किस तरीके से फेरे लिए जाते हैं। बिल्कुल एकदम वो गठबंधन किया गया था इनका, है ना। हर चीज़ इनको प्रसाद उसाद, उसके बाद में भी भोग, जैसे है ना बारात के बाद में जो खाना होता है ना, जिसे खाना खिलाया जाता है ना जवाई को, वो वाला मतलब हर चीज़ एकदम वैसी की वैसी थी। और बहुत ही अच्छा हमें लग रहा था। और मन में ये भी हो रहा था कि नहीं, ये सब करना ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे किस तरीके से जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करें। हमारे घर में छोटी छोटी सी चीज़ की क्या अहमियत होती है। तो इस तरीके से ये कार्य चल रहा था। आपको ये वाला कैसा लगा है आप ज़रूर से बताइएगा। देखिए इस तरीके से मतलब इतना भारी होने के बाद में भैया लोगों ने बहुत अच्छे से उठाया। डर लग रहा था कहीं की तुलसी मैया गिर नहीं जाए। यहाँ पर ये जीव भी आए थे, इसको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर आने का। और लोगों ने पता नहीं किसने माला पहना दी थी इसको। और प्रेमानंद महाराज जी तो कहते हैं कि हर जीव का हक है। फिर इस तरीके से सामूहिक रूप से आरती हुई। आरती होते होते ये बज गए थे हमारे 5 के 5:30 बज गए थे। बहुत भीड़ हो गई थी मंदिर में, लोग आरती कर रहे थे, पीछे जाते जा रहे थे। आरती के बाद में यहाँ पर एक हुई थी परिक्रमा, जो ये हवन कुंड बना था और ये लक्ष्मी जी थी, इनकी पूरी 4 परिक्रमा हुई थी। सब पे अमृत वर्षा हुई थी। ये तुलसी मैया का ब्याह था, ये हमारे घर की थी। जय बोलो राधे।